आज की क्लास में हम कंप्यूटर के एक बहुत ही जरूरी हिस्से के बारे में बात करेंगे, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी। आप सोचते होंगे कि जब आप कंप्यूटर पर कोई गेम खेलते हैं या कोई फाइल खोलते हैं, तो वह डेटा कहां रहता है। यह सब मेमोरी का ही कमाल है। जैसे हमारा दिमाग होता है जो कुछ बातें हमेशा के लिए याद रखता है और कुछ बस थोड़ी देर के लिए, कंप्यूटर की मेमोरी भी कुछ कुछ वैसी ही होती है। आज प्राइमरी मेमोरी के अलग अलग प्रकारों को आसान भाषा में समझते हैं। 1. रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहले और सबसे जरूरी मेमोरी है रैम, जिसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर जब भी कोई ऐप या प्रोसेस चलाता है तो उसे हार्ड डिस्क से निकालकर रैम में रखता है। आप जो भी काम कंप्यूटर पर अभी कर रहे हैं, जैसे ये वीडियो देखना, कोई गेम खेलना या कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना, वो सब रैम में ही चल रहा है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब है कि जैसे ही बिजली जाती है या आप कंप्यूटर बंद करते हैं, इसमें रखा सारा डेटा डिलीट हो जाता है। इसीलिए फाइल पर काम करते समय उसे बार बार सेव करना जरूरी होता है। 2. रॉम। अब बात करते हैं रॉम की, यानी रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस मेमोरी में स्टोर डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। आप इसे एक छपी हुई किताब की तरह समझ सकते हैं, जिसे आप पढ़ तो सकते हैं, पर उसमें कुछ लिख या बदल नहीं सकते। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मतलब कंप्यूटर बंद होने पर भी इसका डेटा डिलीट नहीं होता। इसका काम क्या है? जब आप कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं, तो कंप्यूटर को चालू बूट करने के लिए जो जरूरी निर्देश होते हैं, वो रॉम में ही स्टोर होते हैं। 3. कैश मेमोरी। हमारी अगली मेमोरी है कैश मेमोरी। यह एक बहुत ही तेज मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। इसका काम उन डेटा और निर्देशों को स्टोर करना है जिनकी जरूरत सीपीयू को बार बार पड़ती है। कैश मेमोरी रैम से साइज में बहुत छोटी होती है, लेकिन स्पीड में बहुत तेज होती है। 4. फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी से तो आप सभी परिचित हैं। यह एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। मतलब इसमें डेटा सेव रहता है, भले ही पावर बंद हो जाए। इस मेमोरी में डेटा को लिखा, राइट और रिटन जा सकता है, और इसकी एक्सेस स्पीड भी काफी तेज होती है। उदाहरण, आपके स्मार्टफोन की मेमोरी, पेन ड्राइव, यूएसबी स्टिक्स, डिजिटल कैमरा के मेमोरी कार्ड, और आजकल आने वाली एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सभी फ्लैश मेमोरी के ही उदाहरण हैं। 5. क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज थोड़ा अलग है। यह मेमोरी फिजिकली आपके कंप्यूटर में नहीं होती, बल्कि इंटरनेट पर मौजूद बड़े बड़े सर्वर्स पर होती है, जैसे गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स। वैसे तो इसे सेकेंडरी स्टोरेज माना जाता है, लेकिन कुछ खास मामलों में यह प्राइमरी स्टोरेज की तरह भी काम कर सकती है। उदाहरण, जब कोई बड़ी कंपनी अपनी एप्लीकेशन को अपने डेटा सेंटर से चलाती है, तो वो स्टोरेज के लिए क्लाउड सेवाओं का इस्तेमाल करती है, जो प्राइमरी स्टोरेज की तरह तुरंत डेटा उपलब्ध कराती है। सारांश, रैम कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी, यह वोलेटाइल होती है। रॉम सिर्फ पढ़ने वाली मेमोरी, यह नॉन वोलेटाइल होती है और कंप्यूटर को स्टार्ट करती है। कैश सीपीयू और रैम के बीच की सुपर फास्ट मेमोरी। फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव और एसएसडी वाली नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्लाउड स्टोरेज इंटरनेट पर आधारित स्टोरेज। क्या आपका जरूरी डेटा डिलीट या फॉर्मेट हो गया है, या फिर आप खुद डेटा रिकवरी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? हम रिकवर करते हैं हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और सीसीटीवी एचडीडी से डेटा। साथ ही सिखाते हैं प्रोफेशनल डेटा रिकवरी की हर टेक्निक, ताकि आप भी अपना खुद का रिकवरी सेंटर शुरू कर सकें। डेटा रिकवरी और ट्रेनिंग के लिए आज ही संपर्क करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।